जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आपने 10वीं पास कर लिया है और आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर एक अच्छी खासी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बिहार में परिचारिका, कार्यालय परिचारी, जिसको इंग्लिश में ऑफिस अटेंडेंट बोलते हैं। ये वैकेंसियां बहुत दिन से पेंडिंग थी, अब आएगी फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म के लिए क्या ज़रूरत है, किसके लिए कितनी सीट है, कैसे इसका सिलेबस रहेगा, क्या सैलरी मिलेगी, फॉर्म भरते समय आपको क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, सारी चीज़ों को हम पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो वैकेंसी है कार्यालय परिचारक, इसको इंग्लिश में ऑफिस अटेंडेंट भी बोलते हैं। ये ग्रेड 4 की वैकेंसी है। ये जो इस बार जो वैकेंसी आई है 3727 पदों पे है, जिसके लिए 2511 पद आपके मेल के लिए है और 1216 पद फीमेल के लिए है। मतलब ये एकदम साफ है कि इस वैकेंसी में मेल के सीट के साथ साथ फीमेल के लिए भी अलग से सीट रिजर्व किया गया है, यानी लड़कियां भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। ये एकदम क्लियर समझिए। ये जो है पूरा 56 विभाग में, बिहार के अलग अलग 56 विभाग है, जिसके अंदर ये है जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली विभाग हो गया, मतलब इस तरह से करके पूरे 56 विभाग के अंदर मिला के ये 3727 पदों के लिए वैकेंसी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10वीं पास, कुछ भी नहीं, क्या परसेंटेज है, कब पास किए हैं, क्या मतलब है, उससे उसका कोई मतलब है। आपके पास 10वीं के पास का सर्टिफिकेट है, आप इसके लिए एलिजिबल है। एज की अगर मैं हम बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल जनरल के लिए एज की गणना 1 अगस्त 2025 से की जा रही है। अगर कोई ओबीसी है, ओबीसी कहने का मतलब बिहार में बीसी और ईबीसी, इनके लिए 18 साल से लेकर 40 साल। लेकिन अगर जनरल की कोई फीमेल है उसके लिए भी 40 साल तक एज है। 18 साल से लेकर 42 साल एसटी एससी के लिए, अगर ये भी कहें तो अच्छा एज दिया हुआ है, एज की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भर सकते हैं। इसका फॉर्म आपका 25 अगस्त को शुरू होगा और 29 सितंबर तक भरा जाएगा। तो आप फॉर्म भरने के लिए पहले से ही रेडी रहिए। चूंकि मैं बता दूं कि बिहार में जब फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है बच्चों को मैं बता दूं, एनसीएल का, ईबीसी का, मतलब ईडब्ल्यूएस का, ये दो सर्टिफिकेट कास्ट इजीली बन जाता है। इस डॉक्यूमेंट को बनने में टाइम लगता है। उसके बाद भी खासकर वहाँ दिक्कत होता है, जैसे जो शादीशुदा महिलाएं हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके मायके से बनेंगे, तो वो सब चीज़ों को देखकर आप अभी से ही, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है, आपके पास डेट भी आ गया है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो आप अभी से लगिए ताकि आपके पास सब डॉक्यूमेंट पर्याप्त हो। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि इस बार बिहार में लगातार वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे आगे की वैकेंसी के लिए आपको उतना कम दिक्कत आने वाला है। इस फॉर्म में आपको जो फॉर्म भरने का चार्ज है 540 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को है, और 135 रुपये एससी, एसटी और फीमेल के लिए है। इसमें देखिए सिलेक्शन करने का प्रोसेस है, इसमें 2 कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन, अगर फॉर्म 40,000 से नीचे आता है तो आपको मेरिट के बेस पे ये आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन बता दूं कि बिहार में मुझे नहीं लगता कि जब कोई भी वैकेंसी आती है तो इसमें केवल 40,000 ही फॉर्म गिरेंगे। इसलिए हम पहले कंडीशन को एकदम कट कर लेते हैं, हम इस पे जाते ही नहीं है कि हमारा ये फॉर्म मेरिट के बेस पे बनेगा। दूसरा कंडीशन, अगर 40,000 से ज़्यादा लोग हो गए तो आपको एग्जाम लिए जाएंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
एग्जाम जो होगा, एग्जाम आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य गणित से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य ज्ञान से आपके 40 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन। यही आपके 3 चीजों से रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, यानी आपके 400 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। समय रहेगा आपका 2 घंटा। ठीक है, इसमें अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। यही आपका एग्जाम पैटर्न है, कोई ज्यादा नहीं है। इजी, जो बच्चे इंग्लिश से घबराते हैं उनके लिए ये सारी दुविधाएं हट गई। कोई इसमें इंग्लिश नहीं है, आपको सिंपल चीजों को आपको तैयारी करनी है। ये जो लेवल भी रहेगा वो 10वीं के लेवल का ही रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें मैं बता दूं कि जो आपको सैलरी मिलेगी 20,000 से प्लस अप्रॉक्स आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी, और जैसे जैसे आप वर्क करेंगे आपकी सैलरी भी बढ़ दी जाएगी। बात करते हैं डॉक्यूमेंट का। देखिए, फॉर्म भरते समय 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये हो गया। आधार कार्ड, EWS, एनसीएल पर विशेष आप लोग ध्यान रखिए, मैं अभी से बोल रहा हूं, एनसीएल पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीएल बनने में आपको टाइम लगता है। ऊपर से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक बनता है बिहार सरकार ओबीसी, वो अलग होता है, एक बिहार सरकार के लिए एनसीएल बनता है, वो अलग होता है। दोनों का वैल्यू एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर यूज होता है। तो इसलिए ओबीसी और बीसी वाले एनसीएल बनाएंगे। और खासकर एक और चीज, जो शादीशुदा महिला है वो अपना ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट बनाइएगा वो आपके मायके से बना होना चाहिए, ये भी एकदम क्लियर समझिए। उसके बाद SC ST वाले अपना कास्ट बनाएंगे, निवास प्रमाण पत्र, यही आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो ये वैकेंसी बहुत जबरदस्त है। बिहार में लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं, जिसके बारे में हम जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हम आपको अपडेट देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।